और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चरखी दादरी से। प्रगति रैली का हुआ आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित। जिले को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 10 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया है और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे चरखी दादरी से, जो चरखी दादरी में प्रगति रैली का आयोजन किया गया। तो यहाँ आपको बता दें कि जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात चरखी दादरी को दी है। तो सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां प्रगति रैली को संबोधित भी किया, तो वहीं आपको बता दें कि 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने वहां पर किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सीएम मनोहर लाल जो है वो प्रगति रैली में पहुंचे और उन्होंने वहां पर रैली को संबोधित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो आपको बता दें कि 500 करोड़ की परियोजनाएं, विकास कार्य जो है वो चरखी दादरी को दिए गए हैं। 500 करोड़ कई घोषणाएं सीएम मनोहर लाल ने वहां पर की और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर वहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां सेक्टर 9 में निजी स्कूल में टूटकर गिरा पेड़ की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हुए हैं। लंच के दौरान पेड़ के पास बच्चे खेल रहे थे और जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में पेड़ गिर गया। तो वहीं आपको बता दें कि सेक्टर 9 में निजी स्कूल में टूटकर ये पेड़ गिरा है और पेड़ की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हुए हैं। तो लंच के दौरान पेड़ के पास बच्चे खेल रहे थे और जिस दौरान ये हादसा हुआ, तो वहीं आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। तो सेक्टर 9 में निजी स्कूल में ये पेड़ टूटकर गिरा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। स्कूल में लंच के दौरान बच्चे जहां पेड़ के पास खेल रहे थे, तो वही पेड़ टूट के गिर गया और जिसके बाद पेड़ की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है और इलाज उनका वहां पर चल रहा है। तो सेक्टर 9 में निजी स्कूल में टूटकर ये पेड़ गिरा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि पेड़ की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दी कि लंच टाइम के दौरान ये हादसा हुआ और कुछ बच्चे जो है वो पेड़ के पास खेल रहे थे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हादसा हुआ है, स्कूल में पेड़ गिरा और कई बच्चे घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, बिल्कुल बहुत दर्दनाक हादसा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लंच टाइम का समय था। कॉन्वेंट स्कूल नामक एक चंडीगढ़ सेक्टर 9 में स्कूल है। 250 वर्ष पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है। 250 वर्ष पुराना ये पेड़ है और उसकी हालत एकदम से खराब नहीं हुई होगी और ये स्कूल प्रबंधन के ऊपर कहीं ना कहीं अभिभावकों का गुस्सा भी है लगातार जो फूट रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि एक जो लड़की थी वहां पर, एक जो छात्रा थी, उसकी तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और बाकी जो 13 छात्र हैं उन्हें उपचार के लिए पीजीआई सेक्टर 16 में उन्हें उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। और लगातार जो अभिभावकों का जमावड़ा जो है स्कूल के बाहर जो है वो लगना शुरू हो चुका था और लगातार अभिभावकों के मन में गहरा रोष ये था
कि स्कूल प्रबंधन आखिर कर क्या रहा था। इतने सालों से ये पेड़ है और अगर जर्जर हालत थी इस पेड़ की, अचानक से ये 70 फीट, जागृति मैं बताना चाहूंगा इसकी लंबाई 70 फीट है। और जैसा कि आपने अभी दर्शकों को बताया कि लंच टाइम का समय था और बच्चे जो थे वो ग्राउंड में खेल रहे थे और अचानक से पेड़ जो है वो धाराशायी हो जाता है, जमींदोज हो जाता है। और जिस समय बच्चे कोई अपना लंच कर रहा था ग्राउंड में और कोई खेल रहा था तो अचानक से ऊपर आकर के गिर जाता है। तो एक महिला कंडक्टर भी बताई जा रही हैं, महिला कंडक्टर भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें अभी पीजीआई में उनका उपचार चल रहा है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। और भी 2 छात्र हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि एक छात्रा की तुरंत घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और आपसे ये भी चाहेंगे कि अगर वहां घटनास्थल पर इस वक्त आप मौजूद हैं तो एक बार उस घटनास्थल की तस्वीर आप जरूर दिखाएं, क्योंकि स्कूल प्रशासन पर ये बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर किसी ने उस पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर वो इस जर्जर स्थिति में था और अगर स्कूल प्रशासन उसकी तरफ ध्यान देता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए जागृति, बिल्कुल हम घटनास्थल से मतलब मैं ये कहूंगा कि दूरी पर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन की एक मुस्तैदी देखने को मिलती है। अगर वैसे तो बहुत कम हादसे जो है चंडीगढ़ में दिखाई या किसी तरह का सुनाई देते हैं और उसे पूरे रूप से स्कूल के चारों ओर जो है उसे सील कर दिया गया है। जितने विजुअल्स हम जुटा पाए थे वो हमने भेज दिए जो टीवी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर पहुंच पाना हमारे लिए कठिन है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अभी स्थिति जो है स्कूल की अगर हम बात करें तो अभिभावकों के मन में बहुत रोष है, क्योंकि ये जो स्कूल है इसमें स्वप्न होता है अभिभावकों का कि उनका बच्चा जो है स्कूल में पढ़े। ये एक तरह से बहुत ज्यादा रिनाउंड स्कूल कहा जाता है और आज जो होड़ मची हुई है सब में कि अपने बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा जो है वो दें, और यही कारण है। और स्कूल प्रबंधक के ऊपर जो अभिभावक हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से गुस्से में है और चारों ओर से मैं ये कहूंगा कि अभिभावकों ने स्कूल को पहले घेर लिया था, लेकिन आकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाया बुझाया है। लेकिन स्थिति जो है जागृति इस समय पीजीआई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी उपचार जो है छात्रों का उपचार जो है अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, और स्वर्णजीत ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर स्कूल प्रबंधक या स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई हो, उनकी कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने आई हो? देखिए बिल्कुल भी जो स्कूल प्रबंधन है ना तो कोई मैं ये कहूंगा कि किसी तरह का ना कोई टीचर ना ही कोई मैनेजमेंट से सामने आकर के अभी कोई भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है, ना ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। अभी तो केवल बस यही कहा जा रहा है ऑफ द कैमरा, यही कहा जा रहा है कि हम पहले अपने बच्चों को देख लें, अपने छात्रों को देख लें, क्योंकि स्कूल की ये कहीं ना कहीं एक तरह से इनकी आइडेंटिटी का सवाल है। तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि अभी हम किसी तरह का सवाल जवाब में नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात, और चंडीगढ़ प्रशासन ने भी एक तरह से हो सकता है कि हिदायत दी हो, क्योंकि इसी एक तरह से जागृति स्कूल में ये इतना पुराना जो पेड़ था इसे एक तरह से हेरिटेज के रूप में रखा गया था कि ये एक हमारी धरोहर है। और ये देखने वाली बात है, जिसे आपने हेरिटेज घोषित किया हो, जिसे आपने चंडीगढ़ की धरोहर घोषित की हो, और उसके रखरखाव में आप चूक कैसे सकते हैं। अभी आगे जांच का विषय होगा कि ये चंडीगढ़ प्रबंधन के ऊपर गाज गिरती है या क्योंकि स्कूल के बिल्कुल बीचों बीच ये पेड़ था। अभी आगे जांच का विषय, लेकिन इस समय स्थिति यही है कि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चों की हालत गंभीर है और एक लेडी कंडक्टर भी गंभीर रूप से घायल हुई है। जागृति जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और घायलों की जो भी स्थिति रहेगी उसको लेकर के पल पल आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसे में बड़ा सवाल स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर उठता है। स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि इसको धरोहर की तरह वो रख रहे थे, तो धरोहर की तरह अगर इसे रखा जा रहा था तो इसकी स्थिति का भी जायजा लेना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल हेरिटेज जो हमारे पास जानकारी जागृति हम जुटा पाए हैं, ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चंडीगढ़ धरोहर के रूप में इसका रखरखाव था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखिए हर बार जारी होता है कि स्कूल प्रबंधन कहेगा कि हमारी गलती नहीं है, चंडीगढ़ प्रशासन कहेगा हमारी गलती नहीं है। आखिरकार गलती किसकी है? लेकिन अभिभावकों और बच्चों की गलती कहाँ है? क्योंकि अभिभावक जो है अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, क्योंकि निजी स्कूल में हम सब लोग जानते हैं कितना भारी भरकम जो लोड है वो अभिभावक के पॉकेट पे पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी चूक हो जाना, 70 फीट ऊंचा पेड़
ये गनीमत रही कि एक तरह से मैं ये कहूंगा जागृति की लंच का समय था कि कुछ बच्चे हो सकते हैं क्लासरूम में हो सकते हैं कुछ कैंटीन में हो। अगर ये कहीं सुबह असेंबली का समय रहता या दोपहर के समय या और थोड़े देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती उस समय का समय रहता तो शायद नुकसान और ज्यादा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल की बहुत बड़ी चूक है। अगर पेड़ की हालत बहुत ज्यादा जर्जर थी तो उनको इस बात की जानकारी जो है चंडीगढ़ प्रशासन को देनी थी। तो ये चूक हुई आखिर क्यों, और यही अभिभावकों का भी सवाल है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं जागृति। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आपसे इस खबर को लेकर के पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सेक्टर 9 में निजी स्कूल का जो पेड़ है वो टूटकर गिरा और जिसके बाद इसकी चपेट में आने से हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, तो कई घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक महिला कंडक्टर की स्थिति भी इसमें काफी गंभीर बनी हुई है और ऐसे में अब सवाल स्कूल प्रबंधन पर भी उठता है और चंडीगढ़ प्रशासन पर भी सवाल खड़ा उठता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी स्वर्णजीत ने भी बताया कि इसको एक धरोहर के तौर पर रखा गया था, धरोहर के तौर पर इसको माना जाता था। तो ऐसे में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी जिस पर थी उन पर बड़े सवाल खड़े उठते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है और जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौके पर पुलिस बल वहां पर मौजूद है। एम्बुलेंस के जरिए वहां से खालू को अस्पताल में ले जाया गया है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, पीएम मोदी ने निधन पर जताया शोक। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हुआ है। आपको बता दें कि हमलावर ने उनके पीछे से पीठ पर उन पर वार किया था, 2 गोलियां उन पर चलाई थी और उसके बाद 6 घंटे तक उनका इलाज भी चला और अब उनका जो है निधन हो गया है। तो वहीं इस दुखद घटना में पीएम मोदी ने भी जो है वो दुख जताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जताया है। तो पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की जहां पर हमलावर ने जो है उनके पीठ पर वार किया था और उन पर 2 गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद 6 घंटे उनका इलाज भी चला और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें कि शिंजो आबे जो है वो नारा शहर में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे और जिस दौरान हमलावर ने उन पर पीछे से फायरिंग कर दी। हालांकि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही जानकारी के मुताबिक जो है वो 6 घंटे तक उनका इलाज चला और जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अहम खबर आ रही है कालावली से, जो आपको बता दें कि गैस संचालक के घर रेकी की गई है। तो युवक ने घर की बनाई वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे कालावली से, जहां गैस एजेंसी संचालक के घर की रेकी हुई है। 2 युवकों ने बंसी अरोड़ा के घर की रेकी की है। बाइक की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। तो युवकों ने घर की वीडियो बनाई है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कालावली से, जहां गैस एजेंसी संचालक के घर की रेकी की गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि 2 युवकों ने रेकी की है और युवकों ने घर की वीडियो भी बनाई है। वहीं ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 युवक जो है वो बाइक पर सवार होकर आए हैं और उसके बाद उन्होंने गैस एजेंसी संचालक के घर की रेकी की है। तो ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर युवक जो है वो घर की वीडियो बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि बाइक की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, जिस वजह से बाइक का नंबर जो है वो नहीं दिखा। हालांकि ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो कालावली से खबर आपको बता रही, जहां गैस एजेंसी संचालक के घर की रेकी की गई है। इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो युवक बाइक में सवार होकर आए और जिसमें से एक जो है वो घर के अंदर घुसा है और उसके बाद उसने घर की वीडियो भी बनाई है। तो कालावली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैस एजेंसी संचालक के घर की रेकी की गई है। दो युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद सीसीटीवी में भी ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है, जहां पर एक युवक घर की वीडियो बनाता हुआ भी नजर आया है। बीजेपी ने अरुण यादव को हरियाणा बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से हटा दिया है। वो अपने आपत्तिजनक ट्वीट के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हालांकि फिलहाल उन्हें पद से हटाने की ठोस वजह नहीं बताई गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि विवादित ट्वीट करने को लेकर बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की है। वहीं हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस रिलीज जारी करके अरुण यादव को हटाए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी और इंचार्ज अरुण यादव को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी उनको अनुशासित करने की ठोस वजह नहीं बताई है, पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपने आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से उन पर बीजेपी ने ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कि अरुण यादव अक्सर अपने आपत्तिजनक ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी चल रही है। यमुनानगर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि लोगों की मौजूदगी में भी वो अपराध करने में बाज नहीं आ रहे। मामला यमुनानगर की महिंद्रा पेट्रोल पंप का है, जहां बाइक सवार दो युवकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसे छीने। वहीं कर्मचारी के विरोध करने पर बदमाश कुछ मीटर की दूरी पर उसे घसीटते हुए भी ले गए। तो ये खबर आपको बता रहे यमुनानगर से, जहां पर बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद देखे गए हैं और बदमाश जो है कुछ मीटर की दूरी तक उसको घसीटते हुए भी ले गए। तो वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर के बीचों बीच हुई इस घटना ने पुलिस के सामने भी चुनौती पेश की है। हालांकि घटनास्थल से पुलिस की चेक पोस्ट महज 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर आए, तेल डलवा के चलते मैंने कहा भाई साहब पैसे दे दो, तो अगले वाले ने मुझे पैसे दिए और पिछले वाले ने मेरे हाथ के पैसे खींच लिए। किसी पैसे लग रहे थे? मुंह में डाटा बांधा। सर तमाम प्रकार के पब्लिक है ऐसी आती रहती है, मुंह में डाटा बांध रखा। पेट्रोल पंप पर एक स्नैचिंग हुई है, जिसमें दो लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 6-7 हजार रुपए जो बता रहे हैं उन्होंने स्नैच किए हैं। जो चलाने वाला है उसने ग्रीन टी शर्ट डाली हुई है। जो पीछे लड़का बैठा है जिसने स्नैच किया है उसने रेड कलर का लोअर और रेड और ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है। तो सर ये सारी वारदात सीसीटीवी? हाँ, ये सारी वारदात सीसीटीवी। बहादुरगढ़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला जिले के टांडा हेड़ी गांव का है, जहां घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं
जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दी थी कि घायल महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसपी वसीम अकरम ने भी थाना अधिकारी को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला है, एक परिवार का इंटरनल मामला है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और उस महिला का अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था। उसके परिवार से ही कुछ संदिग्ध लोग हमारे को नजर में आ रहे हैं। हम उनकी तलाश, जो पारिवारिक मामला है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जींद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दवाई फैक्ट्री पर छापेमारी कर जो है बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में एंटीबायोटिक दवाइयों को पैक कर सप्लाई किया जा रहा था। प्राइवेट स्कूल कैंप्स में ड्रग फैक्ट्री चल रही थी और सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि सामान्य अस्पताल के पीछे शिवरान कॉलोनी में निजी स्कूल परिसर में दवाई निर्माण की फैक्ट्री चल रही है, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी रविंद्र कुमार, निरीक्षक राजदीप के नेतृत्व में स्कूल परिसर में दस्तक दी। कार्रवाई में सीएम फ्लाइंग के साथ ड्रग विभाग, बिजली निगम, स्थानीय पुलिस के साथ खुफिया विंग भी साथ रही। ड्रग विभाग ने बरामद हुई दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए हैं। तो वहीं जिला ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने स्कूल संचालक और ड्रग फैक्ट्री संचालक को हिरासत में ले लिया है और वहीं छानबीन में सामने आया कि स्कूल संचालक ने से जगह थी और जिसके बाद पिछले 4-5 महीनों से ये काला कारोबार चल रहा था। आज सीएम फ्लाइंग जीन के साथ हमने यहाँ पे शिवरान कॉलोनी में एक रवि हैं, उनके जो स्कूल भी है यहाँ पे, वहाँ पे रेड की है। तो वहाँ पे पीछे देखा तो काफी भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। इनके पास कोई भी अंग्रेजी दवाई को बनाने का लाइसेंस नहीं है और ना ही इन्होंने इस तरह की कोई परमिशन दे रखी है। यहाँ पे कई प्रकार की दवाइयों की पैकेजिंग चल रही है, कैप्सूल बन रहे हैं जो कि नकली हैं, जिनको हमने फार्म 16 पे और फार्म 17 पे सैंपल भी ले लिए हैं और इनको बरामद कर रहे हैं। आगे कार्रवाई जो भी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।